नमस्कार, मैं हूं अनुपम और अब वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी बिजनौर लूटकांड की। एक हार्डवेयर कारोबारी के घर पर सवा शाम को बदमाश धावा बोल देते हैं। घर में घुसकर लूटपाट की जाती है और फिर घर में मौजूद महिला को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया जाता है। बर्बरता की हद देखिए, बदमाशों ने महिला को सिगरेट से भी दागा और करोड़ों की लूट को अंजाम देकर रफूचक्कर हो गए। डकैती, गैंगरेप और बर्बरता। ये खौफनाक वारदात सरेशाम बिजनौर में अंजाम दी गई, जिसने पुलिस महकमे को भी टेंशन में डाल दिया। ये तस्वीरें उसी वारदात की हैं। एक मकान में एक महिला को बंधक बनाकर 5 बदमाशों ने घर में डकैती की घटना को अंजाम दे दिया। उसके बाद जब उनका बदमाशों का मन नहीं भरा तो उसके बाद महिला को ही बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप की घटना कारित कर दी और बदमाश लूटपाट कर बदमाश मौके से फरार हो गए। बिजनौर में बदमाशों ने लूट के दौरान हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बदमाशों ने महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, साथ ही सिगरेट से कई जगहों पर उसके शरीर को जला दिया। बर्बरता करने के बाद बदमाश घर से करोड़ों का सामान लूट ले गए। जब पुलिस को इस वारदात की भनक लगी तो महकमे में हड़कंप मच गया। फौरन आला अधिकारी वारदात वाली जगह पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। आज प्रातः लगभग 8:30 बजे थाना नगीना देहात को सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर सादात गांव में एक व्यक्ति के घर पर जब सायंकाल परिवारीजन एक रिश्तेदारी में गए हुए थे, घर पर केवल एक महिला अकेले थी। पड़ोसी के छत के रास्ते 2 अज्ञात बदमाश घर के अंदर प्रवेश किए। उनके द्वारा महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया गया और घर से ज्वेलरी, नकदी आदि चोरी कर ले गए। 15 नवंबर की शाम कारोबारी अपनी मां और 2 बच्चों के साथ दवाई लेने के लिए गए थे। घर पर पत्नी अकेली थी। इसी बीच शाम 7 से 7:30 बजे के बीच 4 से 5 बदमाश पड़ोसी की छत से होते हुए उसके घर में दाखिल हुए। बदमाशों ने व्यापारी की पत्नी को बंधक बना लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने घर में शराब और सिगरेट पी। बाद में सिगरेट से पत्नी के शरीर को कई जगहों पर जला दिया। अब जख्म बदमाशों की क्रूरता और बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगीना में स्थानीय पुलिस बल एवं फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। पीड़ित पक्ष द्वारा दोपहर में लगभग 1 बजे थाने पर तहरीर दी गई कि घर में 4-5 लोगों के द्वारा घुस करके लूटपाट की गई तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात भी बताई गई। सुबह जब देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने कारोबारी को फोन किया, जिसके बाद कारोबारी फौरन घर लौटा तो अंदर का मंजर हिला देने वाला था। वारदात बहुत बड़ी थी, लिहाजा फौरन पुलिस को खबर दी गई। शुरुआत में थानेदार ने हिला हवाली की, लेकिन जैसे ही आला अधिकारियों को खबर मिली, फौरन अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच की तो पता चला बदमाशों ने 25 तोला सोना, 2 किलो चांदी, 1.5 लाख रुपए कैश, एक स्कूटी, एक एलईडी टीवी और एक मोबाइल सहित कई और सामान लूट लिए। डकैती की इस वारदात में पुलिस की कार्यशैली पर भी खूब सवाल उठे। हालांकि बवाल मचने के बाद एसपी हरकत में आए और मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया। इस तहरीर पर थाना नगीना देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उच्चाधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और विभिन्न पहलुओं से इस घटना की जांच की जा रही है। घटनास्थल के निरीक्षण से प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा इस घटना को कारित कराया गया है। घटना में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस जब वारदात वाली जगह का मुआयना कर रही थी तो वहां का मंजर डकैतों की बर्बरता और क्रूरता की गवाही दे रहे थे। महिला के हाथों पर सिगरेट से जलाने के निशान,
घर की अलमारियों के टूटे हुए ताले, यहाँ तक कि कटर से काटकर लॉकर तोड़े गए और घर में जो कुछ भी मिला लूट लिया। यहाँ तक कि महिला की आबरू भी लूट ली। अब पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है। हालांकि पुलिस अब तक एक भी सुराग नहीं जुटा पाई है, जबकि इसी कारोबारी के घर अक्टूबर में भी 80,000 की लूट हुई थी। देखना होगा कि इस बार पुलिस डकैतों तक पहुंच पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात होगी अलीगढ़ मर्डर केस की। दिवाली की शाम लड़कों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़ा ऐसा कि एक गुट ने सरेआम धमकी दी कि तुझे 3 दिन के अंदर गोली मार दूंगा। लड़कों की लड़ाई थी, लिहाजा किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन दिवाली के 2 दिन बाद ही जब लवकुश एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए गया था, तभी दूसरे गुट के लड़के आए और सीधा सिर पर गोली मार दी। देखिए एलानिया कत्ल की एक खौफनाक कहानी। दिवाली पर लड़ाई, बर्थडे पार्टी में मर्डर। कहा था गोली मारेंगे, लो मार दी। परिवार में मातम है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि दिवाली की भोर घर का दीपक बुझ गया। कातिल ने एलानिया कत्ल किया। दिवाली के दिन कहा तुम्हें गोली मार देंगे और 14 नवंबर को जैसा कहा था वैसा ही कर दिखाया। मतलब भैया का जन्मदिन था, उसके कारण और विपक्ष पार्टी का कुछ मसला चल रहा था। ये बनाते रहे थे, उनने पैसे दिए उनको मारने के लिए। किसने पैसे दिए थे मारने के लिए? राजू और नंबरदार। कहाँ के रहने वाले वो लोग? वो सालमपुर के ही हैं। किस बात के लिए पैसे दिए थे उन्होंने मारने के लिए? अलीगढ़ में अतरौली कोतवाली के गांव स्वालेपुर में दिवाली के दिन पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद 14 नवंबर शाम को युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने भाई के जन्मदिन की पार्टी में इस घटना को अंजाम दिया। गोली चलने की आवाज में घर में चीख पुकार मच गई और मोहल्ले में सनसनी फैल गई। जब तक कुछ समझ पाते, जमीन पर लवकुश की लाश पड़ी हुई थी। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू हुई तो पता चला कि स्वालेपुर गांव में दीपावली की रात पटाखे चलाने के दौरान लवकुश का लाखन और राजू से झगड़ा हो गया था। 14 नवंबर को भी दोनों पक्षों में फिर से विवाद हुआ। तब लोगों के बीच बचाव से बवाल टल गया। लेकिन शाम को जब लवकुश अपने चचेरे भाई का जन्मदिन मना रहा था, तभी कातिल घर में घुसे बर्थडे पार्टी के बीच लवकुश को सीधा सिर में गोली मारी और मौके से फरार हो गए। हमले में लवकुश की मौके पर ही मौत हो गई। कहा सुनी हुई, जिसके क्रम में एक पक्ष द्वारा आक्रामक होकर के दूसरे पक्ष के एक लड़के पर फायरिंग कर दी गई। सूचना मिलती ही तत्काल सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। मजरूर को इलाज हेतु सीएचसी ले जाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। 7 संदिग्धों को इसमें हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण हेतु क्राइम टीम व फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। तहरीर प्राप्त कर थाना अतरौली में अभियोग पंजीकृत किया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। 3 टीमें गठित हैं। अन्य शेष अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु। लवकुश 3 भाइयों में सबसे छोटा था। विकास सबसे बड़ा, जबकि नीरज और लवकुश जुड़वा भाई थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि दीपावली की रात पटाखे के दौरान दोनों पक्षों में मामूली कहासुनी और झगड़ा हत्या तक पहुंच जाएगा। झगड़े के दिन लवकुश पर एक महिला के पेट में लात मारने का आरोप लगा था। उसी दौरान कातिलों ने ऐलान कर दिया था कि वो लवकुश को गोली मारेंगे। तब पुलिस गांव भी गई थी, लेकिन शाम होते होते कत्ल हो गया। अब पुलिस की 3 टीमें कातिलों के पीछे लगाई गई हैं। खेत पे 4 आदमी ने घेर लिया खेत पे। तो आपने कहीं कंप्लेंट की? एक का नाम राजेश और एक का नाम प्रमोद, एक का नाम अंकित। बालकन कहाँ है, धमका मक्का चढ़ा रहे सारे, इनकी चिड़की बजाते भाव है, चिड़की बजाते भाव के धमका पमक्का चौंच चटका रहे हैं। क्या आपकी पहले भी रंजिश थी इस मामले में? भाई ये वहाँ पर चौनन पर 2-3 महीना पहले जब हमने दीदारी कर ली। घटना के बाद से परिवार में मातम का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दावा है कि जल्द ही कातिल सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कानपुर में गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन के कत्ल केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक महिला वार्डन की रेप के बाद हत्या की गई थी और हत्या का आरोप दूधिया अर्जुन पर लगा है। क्या ये पूरी कहानी और कैसे ये मिस्ट्री सुलझी, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। गर्ल्स हॉस्टल में निर्वस्त्र लाश की मिस्ट्री। तो दूधिया ही निकला वार्डन का कातिल। किसने मारा? मारा नहीं है। पुलिस कैसे कह रही थी तुम्हारा? रिपोर्ट में जो आया वो बता रहे हैं। तुमने मारा कब से प्लान कब? कानपुर शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन का निर्वस्त्र हालत में उसी हॉस्टल में शव बरामद किया गया। अब 48 घंटे की जांच के बाद पुलिस ने इस केस का खुलासा कर दिया है। वार्डन की मौत मिस्ट्री सुलझाने में जुटी पुलिस का उस वक्त माथा चकरा गया जब उसकी पीएम रिपोर्ट सामने आई। पोस्टमार्टम के मुताबिक दुष्कर्म के बाद महिला केयरटेकर के सिर पर भारी वस्तु से हमला किया गया था, जिससे उसके सिर की हड्डी टूट गई और महिला कोमा में चली गई। जबकि पुलिस इस केस में कुछ और ही कहानी सुलझा रही थी। अब तक 14 नवंबर की हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला वार्डन की हत्या उसके दूधिये ने की है। कुलदीप यादव नामक दूधिये के महिला से अवैध संबंध थे, जिस कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि पहले कुलदीप उर्फ अर्जुन ने महिला के साथ संबंध बनाए और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। यानी पुलिस का खेल देखिए। पुलिस ने पहले दावा किया था कि महिला की बीमारी की वजह से मौत हुई, जबकि मामला रेप और हत्या का था। अब सवाल यह है कि पुलिस की जांच में चूक हुई या जानबूझकर केस को उलझाने की कोशिश की गई। कि ये रात्रि 13/14 की रात्रि हैलेट हॉस्पिटल से काकादेव पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। तत्काल पुलिस एक्शन पे आती है और घटना स्थल का मुआयना किया जाता है और उसके रिश्तेदारों से बातचीत की जाती है और उनके आधार पर जो भी उन्होंने तहरीर दी थी उनके आधार पर 302 धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। गीता नगर में गर्ल्स हॉस्टल की केयरटेकर और टिफिन संचालिका मंजू त्रिवेदी मूल रूप से हरदोई की रहने वाली थी। महिला के पति की 5 साल पहले मौत हो गई। तभी से महिला घर चलाने के लिए हॉस्टल में नौकरी कर रही थी, लेकिन टिफिन डिलीवरी करने वाले अर्जुन ने ही महिला के भरोसे का कत्ल कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐसे ही आरोप लगे। मृतका की बेटी ने बताया कि अर्जुन ने मुझे दूध लाने के लिए भेजा था, यानी तब कमरे के अंदर टिफिन सप्लायर अर्जुन और वार्डन मौजूद थे। लेकिन जब वार्डन की बेटी वापस लौटी और उसने गेट खटखटाया तो गेट नहीं खुला। काफी देर बाद अर्जुन जब गेट खोलने आया तब उसकी टी शर्ट पर खून लगा हुआ था। गेट खुलते ही अर्जुन फौरन भाग गया, लेकिन जब मृतका की लड़की अंदर पहुंची तो उसकी मां यानी वार्डन लहूलुहान हालत में निर्वस्त्र पड़ी थी। मौत का कारण स्पष्ट नहीं था, इसलिए पुलिस द्वारा डॉक्टर्स के पैनल से ऑटोप्सी करवाई जाती है और उसके जो भी पैनल का रिपोर्ट आया उसके आधार पर 376(a) की धारा की बढ़ोतरी करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई की जाती है। अभी हमने जो अभियुक्त है अर्जुन यादव उसको गिरफ्तार कर लिया है। अर्जुन ने पुलिस को बताया कि महिला ने शराब पी थी, जिसकी वजह से उसे रक्तस्राव होने लगा। अधिक रक्तस्राव और गर्मी लगने की वजह से उसने खुद से कपड़े निकाल दिए थे। पुलिस ने भी अर्जुन की कहानी पर यकीन कर लिया, लेकिन जब पीएम रिपोर्ट सामने आई तो कत्ल की मिस्ट्री सुलझ गई। पीएम करने वाले डॉक्टर्स के पैनल ने पाया कि महिला की मौत रक्तस्राव होने की वजह से नहीं हुई, बल्कि सिर पर भारी चीज से हमला करने की वजह से सिर की हड्डी टूट गई और महिला कोमा में चली गई। इसी के चलते उसकी मौत हो गई। जो ऑटोप्सी में आया है उसमें शॉक एंड हैमरेज है और उसका कारण जो है वजाइनल ब्लीडिंग है। उसी से जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है उसी से उसकी मौत हुई है। पत्नी ने ही बताया था कि चूंकि उसी ने देखा था जब दरवाजा खोली थी तो उसका शक उसी पे था। तो पहले उसने जो तहरीर दी थी वो 302 की तहरीर दी थी, उसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और फिलहाल पीएम रिपोर्ट आने के बाद केस पूरी तरह से पलट गया है। पुलिस अब अर्जुन को गिरफ्तार कर चुकी है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट।